ए, काफी देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए। ये रोज आने जाने में काफी टाइम वेस्ट होता है अंजलि। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए आ जाओ ताकि वापस ना जाना पड़े। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अंजलि। अजीत? अजीत? अंजलि, तुम मुझे अपने घर वालों से कब मिलाओगी? मैं आज ही जीजा जी से बात करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाय अजीत। निशा, तुम? क्यों? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? कब आई? बस आज ही। रायजादा साहब का कोई मैसेज? हाँ, बहुत परेशान थे कि तुमने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें आज ही फोन पर कह दूंगी कि तुम यहाँ किसी लड़की के साथ बहुत बिजी हो। निशा, वो लड़की गिरजा शंकर की साली है। गिरजा शंकर की साली? हाँ, गिरजा शंकर तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। अंजलि, क्या नाम बताया था उस लड़के का? किस लड़के का? अंजलि बता रही थी एक लड़का है जो इसे बहुत पसंद है और वो इससे। चुप दीदी। जीजा जी, अजीत सिर्फ मेरा फ्रेंड है और और कुछ या सिर्फ फ्रेंड? मासी, वो क्या आपका बेस्ट फ्रेंड है? हाँ। मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड है। पापा बताओ कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड? रोमा, बीच में मत बोलो। तो फिर कब बोलूं? चुप हो जाओ। आप चुप हो जाओ। पापा बताओ कौन है मेरा बेस्ट रोमा, फ्रेंड? हमें बात करने दोगी प्लीज? नहीं, पापा बताओ 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 कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड? गुड्डू बेटे, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तुम कुछ देर चुप बैठी रहो, पहले मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूं, उसके बाद तुम्हारी बात सुनूंगा। कितनी देर बाद? बस 2 मिनट बाद। तो अंजलि, मैं क्यों हो गए 2 मिनट? नहीं बेटे, 2 मिनट के लिए 2 नहीं 120 गिनने पड़ेंगे। 1 2 3 4 हाँ, तो 5 अंजलि, 6 7 8। कौन है आपके फ्रेंड? अजीत साहब। जीजा जी, वो हिंदुस्तान से आया है, उसका बहुत बड़ा फिशिंग बिजनेस है वहाँ। और सच पूछो तो जीजा जी, मुझे आज तक अजीत जैसा कोई नहीं मिला। ठीक है, एक काम करो, कल दोपहर उसे खाने पे बुला लो, मैं भी तो उससे मिलूं। हाय। हेलो। अजीत, ये है मेरे जीजा जी। हेलो अजीत। गुड आफ्टरनून सर। शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने मेरा और आपका सामना करवा ही दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कब से अंजलि से कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मिलवाओ, मगर मिलाती ही नहीं। मुझे तो ऐसे लगा कि हिंदुस्तान मुझे अपना टूटा हुआ दिल लेके वापस जाना पड़ेगा। आओ चाय पी। आओ अजीत, मैं तुम्हें अपना आइलैंड दिखाता हूँ। वाकई आपके पास एंटीक्स की जबरदस्त कलेक्शन है। ये कहाँ से इकट्ठे किया आपने? अरे ये कोई 1-2 दिन का काम थोड़ी है, एक एक करके धीरे धीरे जमा किया है सब कुछ। ये देखो, ये पिस्टल टीपू सुल्तान के वक्त की है। और आओ तुम्हें तलवारें दिखाता हूँ। ये तलवार, ये वाली 1857 के गदर की है। इसकी नक्काशी देख रहे हो? बहुत खूबसूरत है। अजीत, अंजलि बता रही थी कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा मकसद है। कैसा मकसद? मुझे एक आदमी की तलाश है। कौन है वो आदमी? एक हैवान जिसने मेरे दिल में आग सी लगाई है। क्या वो मालदीव्स में रहता है? एक जमाने में वो हिंदुस्तान में रहता था, मगर अब मालदीव्स में है। मालदीव्स के तो हर हिंदुस्तानी को मैं जानता हूँ। क्या नाम है उसका? उस आदमी का नाम है। सुनिए, रोमा शायद फिर से कहीं छुप गई है। क्या? सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है। ओह माय गॉड।
कहाँ है रोमा? मैं पूछता हूँ कहाँ है रोमा? तुम काम चोरों को रात दिन खिला पिलाकर मैं इसलिए पाल रहा हूँ कि तुम एक छोटी सी बच्ची की देखभाल नहीं कर सकते? जाओ तो झाड़ियों के पीछे देखो, जाओ। जीजा जी रोमा दो मिल मिनट के जाएगी। अंदर 2 मिनट के अंदर अगर तुमने रोमा को नहीं ढूंढ निकाला तो मैं तुम हरामजादों को नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। आओ मेरे पीछे। मेरे पापा मुझे ढूंढते होंगे, बहुत चिल्लाते होंगे। तुम लोग एक छोटी सी बच्चे को नहीं संभाल सकते क्या? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतने परेशान हैं और तुम यहाँ मजाक कर रही हो? ये तो मेरा और पापा का खेल है, लेकिन अब मेरे पास कोई जगह ही नहीं रही छुपने के लिए। पापा को सब जगह का पता है। और सुनो, आपका नाम क्या है? अजीत। अजीत? ये नाम अच्छा नहीं है। मैं आपको दोस्त बुलाऊंगी। दोस्त, आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पापा मुझे ढूंढ ना सके? जगह बाद में ढूंढेंगे, पहले चलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गिरजा शंकर जी। गुड्डू, मेरी कहाँ बच्ची। चली गई थी तुम? हाँ? कितनी बार कहा तुम्हें कैसे पापा को छोड़कर मत जाया करो। ये छुपना वगैरह आज से तुम्हारा बंद है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था, मेरा प्यारा बेटा। तुम अपने पापा को कभी परेशान नहीं करोगी, हाँ? तुम कभी ऐसे कभी छुप कर नहीं जाओगे आगे से, हाँ? हमसे बिना बताए मत जाया करो। हम ये खेल खेलना बंद कर देंगे। समझे? हंसने की बात नहीं है। अंजलि, मैं चलता हूँ। क्यों? इस वक्त तुम्हारे जीजा जी और दीदी रोमा की वजह से बहुत परेशान है। नहीं नहीं, वो तो भी एक कोई मिनट बात नहीं में- अंजलि, मैं फिर आऊंगा। बाय। मैंने अपना इरादा बदल दिया है निशा। मैं गिरजा शंकर को नहीं मारूंगा। क्यों? आज जब मैं उसके घर गया तो मैंने देखा वो अपनी बेटी रोमा से बहुत प्यार करता है। वो उसकी आंख से एक पल के लिए भी ओझल हो जाए तो वो पागलों जैसा हो जाता है। तो मैंने फैसला किया है कि मैं उसकी लाडली बेटी रोमा को उससे अलग कर दूंगा। उसे एक एक पल ऐसे तड़पाऊंगा जैसे पापा जेल में मेरे लिए तड़पे होंगे। गिरजा शंकर को ये तो पता चले कि औलाद से बिछड़ जाने का गम क्या होता है। जीजा जी, रोमा के जरा से खेल से आप परेशान क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि बरसों पहले खाए हुए धोखे की दहशत आज भी मेरे दिल पर छाई हुई है। औलाद से बिछड़ जाने का गम ही एक ऐसा होता है जो वक्त के साथ घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। अपने मुन्ना की मौत के सदमे से मैं आज तक बाहर नहीं निकल पाया हूँ। मैं समझती हूँ जीजा जी, लेकिन रोमा अगर पल भर के लिए भी मेरी आंखों से दूर हो जाती है तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। उसका ये मामूली सा आंख पिचोली का खेल भी ऐसा लगता है जैसे किसी दुश्मन की एक खतरनाक चाल। दोस्त, आप भी क्या पापा के साथ छुपा छुपी खेल रहे हैं? हाँ बेटा। लेकिन पापा को तो ये जगह मालूम है, वो आपको 2 मिनट में पकड़ लेंगे। अब यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। वही तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ बेटे। मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ तुम्हारे पापा हमें कभी ढूंढ नहीं सकते। कहाँ है वो जगह? यहाँ से बहुत दूर। सच? हाँ, तो फिर शुरू करें अपना खेल। तो ठीक है। अरे वो देखो, गुड्डू को लेकर कोई भाग रहा है, पकड़ो उसको। गुड्डू, गुड्डू।
डूडू। रोमा, हाँ दोस्त। देखो बेटे, मैं तुम्हारे डैडी को फोन करने वाला हूँ और उनसे तुम वही बात करोगी जो उस बोर्ड पे लिखा है। क्यों? क्योंकि तुम इसके अलावा कुछ और बोलोगी तो तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं और फिर हमारा चोर पुलिस खेल खत्म। अच्छा। चलो तुम्हारे पापा को फोन करते हैं। नहीं, फोन मैं करूँगी, ओए, फोन मैं करूँगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते रोमा। अरे अरे गुड्डू बेटे, ये क्या कर रही है तुम? फोन मैं करूँगी, फोन मैं करूँगी। हाँ। हेलो हेलो पापा। रोमा बेटे, बेटे तुम ठीक हो ना? बेटे अपने पापा को बताओ कि तुम कहाँ हो। पापा, मैं एक जगह छुप गई हूँ। आप पुलिस को नहीं बताना। नहीं बेटे, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा, लेकिन अरे बोर्ड तो सीधा पकड़ो, मैं पढ़ूंगी कैसे? अब ठीक है, वरना आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। बेटा तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ है हाँ बोलो बेटा। ओ, हाँ हाँ दोस्त। कहाँ है मेरी बच्ची? आप बोलती क्यों नहीं? तुझे मालूम था रायजादा एक न एक दिन जरूर लौट कर आएगा और वो मेरे बच्चे को भी उठा कर ले गया। अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं दीदी, रोमा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रोमा को दीदी। अजीत, मैंने राजादा के कॉन्टैक्ट के जरिए रोमा का पासपोर्ट बनवा दिया है। अभी फ्लाइट में 4 घंटे बाकी है, तुम आसानी से पहुंच सकते हो। गुड। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम इसे हिंदुस्तान क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि मैं वहाँ अंजलि, तुम बैठो। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। अजीत, रोमा को कोई किडनैप करके ले गया। रोमा को? लेकिन ये हुआ कैसे? कल सुबह कोई आदमी उसे उठा के ले गया। दीदी का रो रो के बुरा हाल है और जीजा जी, उनकी हालत देखी नहीं जाती, बिल्कुल पागलों जैसे हो गए हैं। कल से अकेले बैठे सिर्फ रोमा को पुकारते जाते हैं। तुम घबराओ मत अंजलि, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शायद मुझसे मिलके जीजा जी को कुछ तसल्ली मिले। गुड मॉर्निंग सर। आओ अजीत। मुझे अंजलि ने बताया, बहुत अफसोस हुआ। ऐसा कौन आदमी है जो आपके साथ ऐसा करे? आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं? मेरा कोई दुश्मन नहीं, ये तो मालिक ही जानता है कि मैंने आज तक किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। मुझे मालूम था, मैं तुम दोनों से बार बार कहती थी कि कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। नहीं दीदी, गुड्डू को कुछ नहीं ऐसे होगा। रोने से कोई फायदा नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि रोमा को कैसे ढूंढा जाए। अगर कोई मुझे मेरी बच्ची से मिला दे तो मैं अपनी जान, अपनी दौलत सब उस पर न्यौछावर कर दूं, जिंदगी भर उसकी गुलामी करूं। आप फिक्र मत कीजिए, गुड्डू जरूर मिल जाएगी। मगर कब? मैं दुख नहीं झेल सकता, मैं गुड्डू के बगैर जी नहीं सकता। संभालिए अपने आप को। आपकी हिम्मत टूट गई तो हम लोगों का क्या होगा? देखिए, मुझे देखिए। प्लीज जीजा जी। अंजलि, अगर गुड्डू को कुछ हो गया तो? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मैं चलूं? चलो मैं तुम्हें छोड़ाती हूँ।
जब से रोमा गई है मरीना इसी तरह चिल्ला रही है। रोमा से बहुत प्यार करती है। See you. आंटी जरा तौलिया लाना तो। हाँ बाबा देती हूँ। आओ तुम्हें पहुँच दूँ। अब जानती नहीं मैं नहा रही हूँ। अजीत तुम भी कमाल करते हो। तुम्हारी फ्लाइट पौने घंटे के बाद है और तुम अंजलि के घर चले गए। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था निशा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि गिरजा शंकर अपनी बेटी की जुदाई के गम में कितना तड़पता है। और जो उसका हाल मैंने देखा वो तो मैं भी नहीं सोच सकता था। हेलो। हेलो पापा, गुड्डू, मैं बहुत दूर जा रही हूँ छुपने के लिए। बेटे मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे साथ कौन है। मेरे साथ है दोस्त। दोस्त? कौन दोस्त? वही मासी वाला दोस्त अजीत। दोस्त कार से।
वजह से हुआ है। ना तू उस कमीने की बातों में आती, ना वो तेरे बहाने से यहाँ हमारे घर में घुस पाता। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। अब तेरी इन माफियों से क्या फायदा? तूने तो मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। चले जा यहाँ से। बस करो बेटा, इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं। हम लोग भी तो उसका असली रूप नहीं पहचान पाए। जीजा जी। नहीं अंजलि, रो मत, इसमें किसी का कसूर नहीं, शायद मेरे नसीब का है। मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी चाहिए। नहीं बेटे, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी नहीं जा सकते। मुझे ये खेलनी चाहिए, मुझे घर जाना है। अच्छा बाबा, कल चलेंगे, अभी रात हो रही है, सोचो। नहीं, मुझे मम्मी डैडी चाहिए। मुझे अभी जाना, अभी जाना, अभी जाना। जिद मत करो गुड्डो। गुड्डो बेटे, मत बात करो उनसे।